बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत प्रभु को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और हमें अजय पोदार प्रभु ने आज हमें हमारे इस्कॉन कलकत्ता टेम्पल का, राधा गोविंद का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मारी प्रभु पाजे बहुत सुंदर दर्शन का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, अजय प्रभु को, रंजीत प्रभु को और सभी भक्तों को कि उनके बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। और अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, पाठ कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 15वें अध्याय में है। शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें अभी हम लोग पहुंचे हैं कि किस प्रकार जब चतुष्कुमार द्वारपालों को अभिशाप देते हैं, तो अभिशाप जब द्वारपाल बड़े दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उस समय भगवान विष्णु किस प्रकार आकर कर 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 करके कि किस प्रकार वो चतुष्कुमारों को बोलते हैं, तो वो हम लोग आज सुनने जाएंगे। तो प्रभु अजय प्रभु थोड़ा सा सॉरी, अभी जस्ट आप लोग सब लोग एडवाइस करेंगे, तो अभी कैसे करना है कि हम लोग एक बार कुछ टच करना है या शुरू से ही चेतन आज गौर पूर्णिमा है तो उसके बारे में हरि बोल। गौर पूर्णिमा के बारे में कुछ प्रभु जी बोलिए, आप कुछ भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में कुछ बोलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में हरि बोल। भक्त तो आज से चेतन महाप्रभु के बारे में हम लोग बोलेंगे। भक्त प्रहलाद महाराज का भी ठीक है, वो तो 2 पोर्शन है। जैसे आज के दिन हम लोग जो वैष्णव है वो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, क्योंकि वो चेतन महाप्रभु का आज क्या है अपीयरेंस डे है, तो उसमें हम लोग करते हैं। तो शुरू उसी से स्टार्ट करें, फिर और जितना मैं जानता हूँ जब माने तो उसके वो करें, उसके बाद में और भक्त लोग अपना शेयर करेंगे, या पहले चेतन भागवतम का जस्ट हम लोग रिवीजन कर करके या स्टार्ट करें एक फिर चैतन्य माह गौर पूर्णिमा के गौर पूर्णिमा स्पेशली कर लेते हैं प्रभु।
अच्छा, आज गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कर लेते हैं, तो हम लोग पूरा शेयर करते हैं, एक दूसरे को जानने का है, जितना भी जानते हैं, और दूसरे लोग भक्त भी अपने शेयर करते हैं, ठीक है। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे है। ईश्वर के महान दूत भगवान श्री कृष्ण के नाम हरिनाम संकीर्तन का प्रचार जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आकर कर करके भगवत लोगों को जी के जारे देखो कहा बताया, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारो यही देश। तो चैतन्य महाप्रभु के तीन चीजें प्रभु, एक चीज तो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके तत्व को जानना। चैतन्य महाप्रभु के ये तत्व को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु का इस धरा पर आने का कारण क्या है, चैतन्य महाप्रभु कब इस धरा पे आते हैं और आकर के आने का उनका उद्देश्य क्या होता है, इन चीजों को जानना हमें बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत असंख्य लीलाएं की। इवन शेषनाग, भगवान शेषनाग अपनी हजार हजार फनों से, अपने मुखों से भी अगर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते, चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला है तो भी वो पूरी नहीं कर पाए। तो चैतन्य महाप्रभु का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग शुरू में तत्व के बारे में समझते हैं, उसके बाद में अगर हमें समय मिलेगा तो हम लोग उनकी कुछ कुछ लीलाओं के बारे में। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग तत्व को जब पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं या जितनी मेमोरी में रख सकते हैं तो वो याद रखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चैतन्य महाप्रभु तो जो भी आज हमको ग्रंथ मिलते हैं उनके रचना के पीछे क्या किसका मेन स्रोत क्या है, उनकी जो पूरे लीलाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विद्या विलास के बारे में, और कि नवद्वीप में कब तक थे, नवद्वीप के बाहर उन्होंने जो लीलाएं की, सन्यास की लीला, ये सारी बहुत सारी लीलाओं को बहुत ही मेहनत के बाद भी इसको बनाया गया। तो इसके पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो ओरिजिनल जो स्रोत है चैतन्य महाप्रभु का, वो सबसे प्रथम जो भक्त है वो मुरारी गुप्त प्रभु है। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के बचपन के साथी हैं और उनके साथ में वो पढ़ाई करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन की जितनी भी लीलाएं हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया, मुरारी गुप्त प्रभु संस्कृत में वो हमेशा अपनी डायरी में नोट करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चैतन्य महाप्रभु के जब तक सन्यास तक की लीलाएं, माने जब तक सन्यास उन्होंने नहीं लिया था, मुरारी गुप्त प्रभु ने संस्कृत में अपने डायरी में नोट किया था। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, उसके बाद की जो उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, उनके जो सेक्रेटरी है स्वरूप दामोदर जो कि उनके पीए हैं, सेक्रेटरी है, उन्होंने सारी उनकी सन्यास की लीलाओं को पूरा डिटेल में अपनी डायरी में नोट, दोनों संस्कृत में थी। इन दोनों बुक्स को लेकर कर मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर, इन दोनों की बुक्स को लेकर करके अच्छी तरह पूरा कर करके पूरा डिटेल में इसको लेकर करके वृंदावन दास ठाकुर ने प्रथम बुक्स लिखा जो चैतन्य महाप्रभु को, जिसका नाम है चैतन्य भागवत। ये सबसे पहली बुक्स है चैतन्य भागवत, जिसको मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर की बुक्स को लेकर करके ज्वाइन कर करके इस बुक की रचना की गई है। ये तो पहली। उसके बाद में बहुत सारी
बुक्स लिखी गई है, जैसे चैतन्य मंगल है, और लास्ट में चेतन मंगल किसने लिखा है? लोचन दास ठाकुर ने। चेतन मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। और उसके बाद में लास्ट में कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी है। तो जो कुछ भी छूट गया था या रह गया था, उसको ध्यान में रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। और जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, उस समय सोचिए कृष्णदास कविराज की उम्र कितनी थी? 90 साल की उनकी उम्र थी। कितनी बड़ी है, माने आप सोच सकते हैं कि 90 साल की उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो ये तो पूरा हुआ कि ये जो 3 बुक्स लिखी गई, कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले बुक्स लिखी गई चैतन्य भागवत, जो कि मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर की जो बेसिक डायरिया थे, उनको बेस लेकर करके चैतन्य भागवत लिखा गया। और चैतन्य भागवत में स्पेशली चैतन्य महाप्रभु की बचपन से लेकर संन्यास तक, माने संन्यास लेने तक की लीलाओं का बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन है ये चैतन्य भागवत में। और संन्यास के बाद की जितनी लीलाएं हैं वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। इसलिए आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में प्रथम जो 12 अध्याय है, उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन, उनके तत्व का बहुत डिटेल में वर्णन हुआ है। बाल लीला का बहुत संक्षेप में वर्णन हुआ कृष्ण के जन्म के बारे में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो संन्यास के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है कि वो संन्यास के बारे में कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु, ये तो पूरा डिटेल हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य भागवत में उनके संन्यास तक की लीला है, और संन्यास के बाद की जो लीला है वो चैतन्य चरितामृत में। नंबर 1। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु टोटल इस धरा पर 48 साल तक थे। ये बहुत थे। 24 साल तक उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया और 24 साल उनका संन्यास का जीवन बिताया। तो 24 साल तक जो उन्होंने गृहस्थ जीवन जो बिताया था, वो नवद्वीप में उन्होंने लीलाएं की है, जिसके अंदर में हमको दो चीज मिलेगा, एक उनकी बाल्य लीला और एक विद्या विलास लीला। बाल लीला और विद्या विलास लीला ये पूरा डिटेल में चैतन्य भागवत में मिलेगा। और 24 साल उन्होंने जो संन्यास का जीवन दिया, उसमें 3 पार्ट है। 6 साल तक तो वो उन्होंने यात्रा की है, दक्षिणी भारत की यात्रा की है, वृंदावन की यात्रा की है 6 साल तक। जैसे, और 6 साल तक वो पुरी के अंदर में ही थे और पूरे में ही आना जाना करते थे। याद रखेगा कि कैसे वो हमेशा जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा का दर्शन करने जाते थे, हरिदास ठाकुर के लिए हमेशा भोग लेके जाते थे, उनको कृपा करते थे। तो वो 6 साल तक आना जाना करते थे पुरी के अंदर में। 6 साल तक उन्होंने साउथ इंडिया की यात्रा की है, जिसमें रामानंद राय से भी मिले हैं। और जब वृंदावन में गए हैं तो रूप गोस्वामी को कृपा की है, सनातन गोस्वामी पर कृपा की है। एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो 6 साल तक जब उन्होंने यात्रा की है तो विशेष 3 लोगों पर कृपा, 4 लोगों पर कृपा की है। पहला तो रामानंद राय से मिले थे, रूप गोस्वामी से मिले थे, और वो तपन मिश्र से भी मिले थे जब वो बांग्लादेश में गए थे, जब गृहस्थ जीवन में थे। तो वो जब बांग्लादेश में गए थे, समय जितना मिलेगा हम लोग ट्राई करेंगे। तो तपन मिश्र से मिले थे, और तपन मिश्र को उन्होंने कहा था कि तुम सीधा चले जाओ बनारस, और वहां पर तुम मेरी मुलाकात हो। वो कब बोले थे? जब गृहस्थ जीवन में, और जब संन्यास लेने के बाद में वही तपन मिश्रा उनको मिलते हैं, जब
चैतन्य महाप्रभु अपने साउथ इंडिया और वृंदावन की यात्रा में गए थे। तो रामानंद राय को साउथ इंडिया टूर में मिले थे, फिर प्रयाग, बनारस, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को इलाहाबाद में और बनारस में एग्जैक्ट, और ये उन्होंने और एक ब्राह्मण के ऊपर कृपा की थी उन्होंने, बहुत स्पेशल ब्राह्मण था कि जिसको प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा था यही जिसको वास्तव में गीता का ज्ञान है। बहुत सुंदर लीला, उसके हम लोग अलग से डिस्कस करें। तो ये 6 साल चैतन्य महाप्रभु इस तरह यात्रा की है। 6 साल तक वो पुरी के अंदर में रहे, और 12 साल जो कि आदि लीला है, याद रखेंगे आदि लीला है, जिसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में भगवान को याद करके रोते थे। वो इतना पावरफुल आदि लीला कि केवल 12 साल तक वो गंभीरा में रहे थे। प्रभु ये अंत लीला है, आदि लीला नहीं है। सॉरी अंत लीला, आई एम वेरी सॉरी, आदि लीला तो हो ही नहीं सकता, अंत लीला में जो कि गंभीरा में वर्णन है। और जो यात्रा किए हैं जितनी भी, वो मध्य लीला के अंदर में है, ठीक है ना। चेतन बहुत सुंदर वर्णन है। और आदि लीला तो सबको मालूम ही है, भगवान ने किस प्रकार अपनी बाल्य लीला और उनके इस भौतिक जगत में आने का कारण, तत्व के बारे में, बाल लीला के बारे में, जन्म के बारे में, वो हमको मिलता है उनकी आदि लीला। जो भ्रमण करते हैं उसकी सारी मध्य लीला में मिलता है, और अंत लीला में हमको गंभीरा में वो रहते हैं 12 साल, उसका वर्णन। ये पूरा चैतन्य महाप्रभु के 48 साल किस तरह उसका ये डिवीजन। अब चैतन्य महाप्रभु का इस भौतिक, सबको एक एक चीज क्लियर है ना। तो 3 बुक्स हमने सुना, चैतन्य भागवत, जिसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास तक, मतलब जब तक संन्यास नहीं, उसका डिटेल में वर्णन है। उसमें 2 चीज है, बाल्य लीला और विद्या विलास। विद्या विलास का मतलब हुआ कि किस प्रकार उन्होंने पूरे विद्या माने पूरा हरिनाम को किस तरह कश्मीरी पंडित को हराया, और किस प्रकार गंगादास उनके गुरु थे, उनकी पाठशाला में जाते थे, बहुत डिटेल में वर्णन है। तो सब चीज सच्ची दीप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उनकी विद्या विलास की लीला है। ये चैतन्य भागवत में हो गया, और चैतन्य चरितमृत में संन्यास के बाद की लीला हो गई। और 48 साल कैसे कैसे उन्होंने इस धरा पर बिताया, उसका हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के इस भौतिक जगत में आने का कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तीनों जो शास्त्र हैं, चैतन्य मंगल किसने लिखा है? लोचन दास ठाकुर ने। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने। और चैतन्य चरितमृत कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा है। तो चैतन्य मंगल में हम लोग पहले प्रवेश करते हैं। चैतन्य मंगल में वर्णन आता है, लोचन दास ठाकुर बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का क्या कारण है। तो उसमें वर्णन आता है कि एक बार नारद जी देख रहे हैं कि कलयुग है, आ गया है, लोग कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, सब लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। तो भ्रमण करते 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 वो बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं कलयुग से, मैं भूलोक से आ रहा हूं, लोग इतने भौतिकतावाद हो गए हैं, कोई हरि नाम नहीं कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। विष्णु भगवान उनको बैकुंठ गोलोक धाम भेज देते हैं, जहां पर द्वारका, गोलोक धाम में भी द्वारका है, द्वारका में भगवान नारद जी को भेज देते हैं। तो नारद जी द्वारका में नारद जी वहां पर जाते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के संग रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, सबको मालूम है कि उनका गृहस्थ जीवन बहुत उच्च कोटि का है और टोटल दिव्य है, माने पूरा आध्यात्मिक है, भौतिक वो जीवन है बहुत सुंदर है। तो एक बार वो अलग अलग सत्यभामा, रुक्मणी, उनके अलग अलग
राजमहल में प्रवेश करते हैं तो सबको मालूम है 16,108 रानियों के लिए भगवान ने अलग अलग महल बनवाए थे। तो एक दिन वो रुक्मणी के महल में जाने का उनका प्रोग्राम बनता है। रुक्मणी को मालूम रहता है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है, सुंदर पूरे अपने महल को सजाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनका पूजा करती है, आरती करती है, उनका पद प्रक्षालन करती है। और पद प्रक्षालन करने के बाद जैसे ही उनके पांव को पोंछने लगती है, उनके पांव को, चरणों को देख कर रुक्मणी के आंखों से आंसुओं की झड़ी बह जाती है। भगवान श्री कृष्ण चकित हो जाते हैं, बोलते हे रुक्मणी, तुम्हारे आंखों में ये आंसू क्यों? रुक्मणी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनके आंखों से आंसू झड़ते रहते हैं। कृष्ण भगवान जब उनको बार बार बोलते हैं कि हे रुक्मणी, मुझसे क्या कोई गलती हुई है? मैंने तुम्हारे जीव को दुखाया या किसी ने तुम्हारे प्रति अपराध किया, तुम्हारे को गलत शब्द यूज किए हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, क्या मैंने तुम्हारा जी दुख पाया? तो भगवान रुक्मणी के संग कभी कभी बहुत सारी मजाके किया करते थे, जोक मारते थे। तो बोलते कभी कभी मैं तुमसे जोक किया तो शायद तुमको बुरा लग गया है, तो इसलिए रो रही है। तो इस तरह बहुत कहने के बाद रुक्मणी कहती है, ले जाएगा ऐसे, हे प्रभु, आपके ये जो चरण है, ये ले लो। आपके ये चरण इतने महान हैं, इस चरणों में इतनी भक्ति है, इतनी शक्ति है, और इन चरणों के प्रति अनुरुक्त होकर भक्त कितनी कृपा प्राप्त करते हैं, कितना सुख का अनुभव करते हैं, ये आप नहीं समझ सकते। आप भगवान हैं, सद एवर से युक्त हैं, आप सब जगह विराजमान है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के क्रिएटर आप सब कुछ है, मान लिया। लेकिन आपके चरणों में क्या भक्ति है, क्या शक्ति है, क्या दिव्य आनंद है, वो आप नहीं समझ सकते। उसको केवल एक भक्त ही समझ सकता है। उसको सच पूछा जाए तो केवल एक राधा रानी है जो परम भक्त है, वो समझ सकते कि आपके चरणों की क्या महत्ता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इस सृष्टि के अंदर ऐसी भी कोई चीज है जिसे मैं नहीं जानता? ये हो ही नहीं सकता। रुक्मणी कहती है, नहीं प्रभु, ये सच बात है। आप सट ऐश्वर्य युक्त हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके चरणों की क्या महत्ता है, चरणों की भक्ति करके जीव को, भक्त को क्या आनंद आता है, ये आप नहीं समझ सकते। अगर आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं समझूंगा, आपकी इतनी जिद है, तो आपको भक्त के रूप में आना पड़ेगा। आपको भक्त के रूप में आना पड़ेगा। जैसे ही रुक्मणी ये बात कहती है, अर्थात भक्त के रूप में आना पड़ेगा, माने राधा रानी की जो भक्ति है, जिसका गोल्डन सोनहरा रूप है, उस रूप में आपको आना पड़ेगा। जैसे ही रुक्मणी ये कहती है, भगवान श्री कृष्ण गौरंग रूप धारण कर लेते हैं, बहुत सुंदर रूप धारण कर लेते हैं। और यदि ये बात है तो मैं भी भक्त के रूप में आऊंगा। और तुमने ये कहा कि मैं नहीं जानता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसे गौरांग रूप धारण करते हैं, उधर में टक करके के नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी उनका गौरांग रूप का दर्शन देखकर खुद हो जाते हैं, और श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा शर्मिंदा होकर तुरंत अपना ओरिजिनल रूप करते हैं और कहते, हे नारद, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? नारद भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु, बहुत दुखी हूं, कलयुग में कोई हरिनाम संकीर्तन नहीं कर रहा है, सब लोग भौतिकता में लिप्त है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, तुमने अभी जो मेरा रूप देखा है, इसी रूप को लेकर करके चिंता मत करो, कलयुग बस आने ही वाला है, ये द्वापर युग शेष होने जा रहा है। सबको याद है, द्वारका में भगवान है और अंत वहां पर अपनी लीला समाप्त करते हैं। हम लोग भागवतम में पढ़ा है और बोलेगे अभी कलयुग आने वाला है।
मैं ये अपनी लीला समाप्त करके जब कल युग में इसी रूप में अवतरित होगा, तो जिसके अंदर में मैं अपने सुनहरे रूप में, तो भगवान चैतन्य क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्ण और राधा का, दोनों का मिश्रित रूप है, वो है चैतन्य। तो ये पहला कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने का है। ये तो हुई पहली लोचन दास ठाकुर द्वारा निर्मित चैतन्य मंगल। फिर चैतन्य भागवत में जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के आने का और एक कारण, ये कारण बताया जिसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चैतन्य मंगल जो कि लोचन दास ठाकुर, अच्छा हाँ, लोचन दास ठाकुर के बारे में सबको मालूम है। लोचन दास ठाकुर बहुत ही महान परम भक्त है। वो कौन है? मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, फिर भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। श्रीनिवास, जो हम लोग पंच तत्व में श्रीनिवास, भक्त श्रीनिवास है ना, उनके भाई है, उनकी पुत्री है नारायणी, उनके पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर। जो नारायणी है जब 4 साल की थी, जो कि श्रीनिवास की भतीजी है, उस पर चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की थी, जो कि हम लोग चेतन चैतन्य पढ़ेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा। उन्हीं के पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं अपने श्री चैतन्य भागवत में कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का इस धरा पे आने का कारण, वो बताते हैं कि कलयुग में स्पेशली नवद्वीप के बारे में लिखा है, वो केवल भौतिकता, भौतिक शिक्षाओं का अड्डा बन गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नवद्वीप में पूरा विश्व से, केवल इंडिया से नहीं, पूरे विश्व से लोग नवद्वीप में आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ टीचर्स, स्टूडेंट, पूरा नवद्वीप भरा रहता था। कौन सी शिक्षा से? केवल भौतिक शिक्षा से। और याद होगा कि हम लोग अभी जितने भी है ये डिग्रियां जो बंगाल में है, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, बैनर्जी, चैटर्जी, ये सारी वहीं से। वो कहता था मैं चट्टोपाध्याय हूँ, मैं बंदोपाध्याय हूँ। हमेशा सब लोग अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का गर्व करते थे। और एक एक करोड़ों करोड़ शिक्षक होते थे और एक एक शिक्षक के अंडर में करोड़ों करोड़ शिष्य होते थे। और इस तरह लोग केवल भौतिकता, और इतना ही नहीं, इवन ऑक्सफोर्ड से लोग नवद्वीप पढ़ने आते थे और यहाँ शिक्षा लेकर के बाहर जाते थे ऑक्सफोर्ड में और कहते थे कि मैं नवद्वीप से डिग्री प्राप्त करके आया हूँ। इतना भौतिकता, इतनी भौतिक शिक्षाओं का प्रति वहां पर पूरा प्रभाव हो गया। कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करता था और लोगों के पास में इतना भोग विलास, शादियों में दुनिया भर का वो खर्चा करते थे, दुनिया भर का शादियों में खर्चा करते थे। और कितना कोई खर्चा कर सकता था, उसी से उसका लेवल समझा जाता था कि हाँ ये इतना बड़ा आदमी है। जिसके बच्चे नहीं होते थे वो भी क्या करते थे? शादी करते थे। किसकी शादी करते थे? पुतली की शादी करते थे। पुतली बना करके उसी शख्स से शादी करते थे, उसमें करोड़ों का खर्चा करते थे। शादी, गाना बजाना, इस तरह का एक काम। ये जब देखा अद्वैताचार्य को बहुत तकलीफ होती थी। वो भक्ति नहीं कर पाते थे, कोई भक्ति नहीं करे। तो अद्वैताचार्य अपने घर में भक्तों को बुलाते थे और कीर्तन करते थे और डिस्कस करते थे कि ये नवद्वीप की क्या दशा है, क्या होगा लोगों का। अद्वैताचार्य गुस्से में आकर बोलते थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण को आह्वान करूंगा इस भौतिक जगत में आने। मैं इन दुष्टों को अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दूं। क्योंकि अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार है, सदाशिव महाविष्णु का अवतार है। इसको अलग में पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल है। और मैं भगवान को आह्वान करूंगा और अगर भगवान नहीं आते हैं तो मैं सुदर्शन चक्र से इन सब लोगों का गला काट दूंगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। इस तरह वो बहुत दुखी होते थे और हमेशा कृष्ण को याद करते। तो एक बार जब देखा कि इस तरह का और भौतिकता बढ़ती जा रही है तो उन्होंने शालिग्राम
भगवान को लेकर कर उनको तुलसी पत्ता डाल कर करके उनको गंगा जल डाल कर करके उनकी प्रार्थना शुरू करना की, पूजा शुरू की और चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को आह्वान कर देते और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को सुना। इतनी पावरफुल थी अद्वैताचार्य की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन भागवत में। और उनकी प्रार्थना को सुन कर करके चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आते हैं और आने के पहले हमको सबको मालूम है भगवान अपने माता पिता उन सब लोगों को यहाँ पर भेजते हैं। चेतन मंगल में भी इसी तरह लिखा है कि जब नारद जी को भगवान ने कहा द्वारका में कि हे नारद तुम चिंता मत करो, मैं कलयुग में आ रहा हूं, लेकिन एक याद रखना, भौतिक जगत में जाने के पहले तुम शिव को, ब्रह्मा को, बलराम को, सबको बोल दो बलराम तुमको आना है। चेतन भगवान श्री कृष्ण भौतिक धरा पे अवतार लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, सारे देवता, बलराम, तुम भगवान के बड़े भाई नित्यानंद होगे, ये सारा नारद जी बोलते हैं कि नारद जी कितने पावरफुल है। ये भगवान बोलते हैं नारद को जाकर के सारे देवलोक में सबको समझा दो। उसी प्रकार यहाँ पर चैतन्य भागवत में जब चैतन्य महाप्रभु का आह्वान करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं अद्वैताचार्य, तो उसी समय उसके पहले भगवान अपने माता पिता को भेजते हैं। उनके माता पिता कौन है? जगन्नाथ मिश्र और सच्ची देवी। वो स्वयं वसुदेव देवकी हैं, नंद यशोदा है। तो जैसे ही चेतन भागवत में आगे वर्णन आता है कि जब अद्वैताचार्य ने भगवान को आह्वान किया तो जगन्नाथ मिश्र हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, सभ्य पंडित परिवार से, भक्त परिवार से थे। उनकी शादी होती है सची माता से जो नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री है। नीलांबर चक्रवर्ती भी बहुत बड़े ज्ञानी है, पंडित है, जो उन्होंने चेतन महाप्रभु के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी, बताया था कि उनकी शादी होती है और प्रथम 8 पुत्रियां होती है सची माता की, लेकिन सबका मर जाते, मृत्यु हो जाती है। 9वां उनका पुत्र होता है जिसका नाम है विश्वरूप। वही विश्वरूप जो कि नित्यानंद का प्रकाश है, बलराम का प्रकाश है, जो कि बाद में संन्यास लेंगे। बहुत सुंदर लीला देखे एक दूसरे को। और उसके बाद में 10वां उनकी जो संतान है वो चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु माता सची के गर्भ में थे, जैसे ही गर्भ में आते हैं, इतनी सुंदर लीला है, तुरंत अद्वैताचार्य को आभास हो जाता है। और जब 6 महीने का जब उनके पेट में गर्भ था, जब वो अचानक आते हैं सची माता के पास और उनके गर्भ के प्रदक्षिणा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में उनके गर्भ की पूजा करते हैं। सची माता कहती है ये पागल हो गया, ये बूढ़ा पागल हो गया, अरे ये मेरी गर्भ की पूजा क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं, फिर अचानक सची माता देखती है कुछ दिनों बाद कि देवता लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिव, इंद्र आकर के मेरे गर्भ की पूजा कर रहे हैं। वो चकरा जाती है, वो अपने स्वामी को कहती है, हे स्वामी ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी गर्भ की पूजा क्यों कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं अवश्य ही तुम्हारे गर्भ में एक महान महान क्या बोलते हैं, भक्त बोल लीजिए, भगवान के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। और जैसे ही 13 महीने बाद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है सची माता के गर्भ से। और बहुत सुंदर लीला है कि जैसे चैतन्य बाबू का आता है उस समय पूरा वातावरण पूरा आनंदमय हो जाता है। और उस समय इतना कठोर नियम था कि हरि नाम का जप कोई नहीं कर सकता था, नॉर्मल रूप में नहीं कर सकता, खाली विशेष चंद्र ग्रहण के समय, क्योंकि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ उस समय चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण के समय में सबको हरि नाम बोलने का
अलाउ था। सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। और उसके पहले तो ऐसी बुरी अवस्था थी कि जब अद्वैताचार्य के यहाँ श्रीनिवास हरिदास ठाकुर सब आकर करके कहते थे कि कितनी बुरी दशा है, तो इतना कमेंट कसते थे वहां के भौतिकवादी लोग। जब वो कीर्तन करते थे तो क्या बोलते थे, इनके पेट में भूख है, खाना इनको नहीं मिला है, और भूख को दबाने के लिए हरि नाम कर रहे हैं, इस तरह का कमेंट कर रहे थे। और ये लोग हरि नाम कर रहे हैं, हमको मरवाएंगे, मुसलमान राजा का राज्य है, अगर वो आएगा तो इनको भी पकड़ के ले जाएगा, हमको भी पकड़ के ले जाएगा, इस तरह का कमेंट करते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही आविर्भाव होता है, पूरे नवद्वीप में पूरा खुशी का वातावरण छा जाता है और सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हैं। तो उसकी ये है चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण किसमें हुआ, चैतन्य भागवत में, जो चैतन्य मंगल में हमने समझा और चैतन्य भागवत में। तीसरा है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण, जो कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा है। ये थोड़ा सा बहुत तत्व में इसमें थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग ध्यान देकर के सुनेंगे कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते चैतन्य महाप्रभु के आने का 3 कारण है। एक है सामान्य कारण, नोट कर सकते हैं, दूसरा विशेष कारण, और तीसरा है पर्सनल, अपना पर्सनल उनका कारण। सामान्य कारण ये है कि हर युग में भगवान आते हैं और युग के अनुसार वो हरि नाम का माने लोगों को बताते हैं, माने युग के बारे में। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, सतयुग में भगवान आते हैं तो वहां पर किस पर जोर देते हैं, सबको मालूम है, ध्यान तपस्या के बारे में। त्रेता युग में आते हैं तो यज्ञ के बारे में, द्वापर युग में आते हैं पूजा के बारे में, देवती पूजा, और कलयुग में जब आते हैं तो हरि नाम का प्रचार के। तो ये हो गया कि साधारण कारण कि हर युग में भगवान आते हैं, युगा अवतार है। और याद है कि युगा अवतार में हम लोग इसको अलग से मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है कि प्रत्येक ब्रह्म, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे प्लीज। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने पढ़ा है 1000 चतुर्युग होते हैं, ठीक है ना। सब हम लोगों ने पढ़ा, अभी भागवतम में हमने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने कैंटो 3 के हम लोगों ने 11वें अध्याय में हमने पढ़ा ना युगा अवतार के बारे में, मनु के बारे में, युगा अवतार के बारे में, कल्प के बारे में पढ़ा। तो युगा अवतार में पढ़ा था ब्रह्मा जी के, यदि किसी को नहीं समझ में आया तो जरूर पूछे, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000, ब्रह्मा जी की आयु की 1000 चतुर्युग होती, एक दिन उतनी ही रात होती। और 1000 चतुर्युग का मतलब क्या हो गया कि एक चतुर्युग क्या होता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का होता है। अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार आता है, कलयुग कितनी बार आता है, हरि बोल। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक चतुर्युग हो गया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग हो गया, राइट। तो ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है, अर्थात इसका मतलब है 1000 चतुर्युग होते हैं, 1000 द्वापर, 1000 सतयुग और 1000 त्रेतायुग होता है। तो 1000 भगवान तो 4000 बार आते हैं, सतयुग में 1000 बार, त्रेतायुग में 1000 बार, द्वापर युग में 1000 बार और कलयुग में 4। और कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम का प्रचार। तो 1000 बार आते हैं, कौन, भगवान आते हैं हरि नाम का प्रचार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो 1000 कलयुग होता है, ब्रह्मा जी केवल एक बार आते हैं, 1000 में केवल एक बार आते हैं। और उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी के दिन में
एक ही बार आते। द्वापर तो हो गया 1000 बार, लेकिन आते एक बार। और जिस समय कृष्ण भगवान आते हैं उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जस्ट 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इस धरा पे आए हैं और ठीक 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण धरा पे आए। अब प्रश्न उठता है, देखिए थोड़ा सा प्लीज दे, कि ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग का बराबर एक दिन होता है, तो ये जो 1000 जो है इसमें से कौन से समय में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और किस समय में चैतन्य महाप्रभु आते हैं? तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि हमने पढ़ा था मनवंतर के हिसाब से उसको समझेंगे। कैसे? हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मालूम है, सबको मालूम है ना, 14 मनु होते हैं। और एक एक मनु कितने साल तक राज्य करते हैं? 71 चतुर्युग तक। 1000 डिवाइडेड बाई 14 कर देते हैं तो एक मनु 71 चतुर्युग तक शासन करते हैं। तो 7वां जो मनु होते हैं, 7वें मनु काल में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अब जो 7वां जो मनु है कितने साल तक राज करेंगे? 71 चतुर्युग में। तो उस 71 चतुर्युग में भी कृष्ण भगवान और चैतन्य कब आते हैं? 28वें चतुर्युग में आते हैं। 28वें चतुर्युग में। तो ऐसे समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी के जैसे हमारे 12 घंटे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, एक माने 60 मिनट्स होता है ना हमारा, 1 घंटा 60। तो आप ऐसे समझ लीजिए ब्रह्मा जी का 71 मिनट होता है, 71। चलो, और 60वां में जैसे बोलते हैं कि 12वें मिनट में आते, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो समझ लीजिए हम बोलते हैं 28वां मिनट। तो उसी तरह जो एक मनु 71 चतुर्युग तक शासन करता है, उसका जो 28वां चतुर्युग होता है उसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये हो गया साधारण कि हर युग में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और स्पेशली उस युग में आते हैं जो मनु का 7वां मनु होता है। और 7वां मनु जो 71 साल तक राज्य करते हैं, उसके जो 28वां जो चतुर्युग उसके अंदर में श्री कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और बाकी आप बोलेंगे कि प्रभु जब 1000 कलयुग होता है तो बाकी 999 कलयुग में कौन आता है? चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, न तो द्वापर युग में कृष्ण आते हैं न कलयुग में बाकी और भगवान के अवतार आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस मनु काल में आया, हम लोग उसी मनु काल 7वां मनु काल चल रहा है जिसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आए। इतने हम भाग्यशाली है। हरि बोल, हरि इससे बड़ा भाग्य हो ही नहीं सकता। ये देखिए आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, सोचिए। तो ये हो गया साधारण कारण कि भगवान हरि नाम का प्रचार करें। दूसरा कारण चेतन चरितामृत में बहुत ध्यान से सुनिए, कृष्णराज कविराज बताते हैं विशेष कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने वृंदावन में लीलाएं की, वृंदावन की लीलाएं की। उनके पार्षद आए और उन पार्षद, शाश्वत पार्षद हमने पढ़ा था वृंदावन में जो भी भगवान ने लीला की है। बलराम जी आकर के वो भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करने वाले हैं बलराम जी, और सारी व्यवस्था करते हैं और सारे पार्षद को ला कर करके वृंदावन की लीलाएं करते हैं। लीलाएं तो उन्होंने की है, लेकिन इस लीला में प्रवेश कैसे किया जाए? देखिए दोनों में फर्क है। एक लीला किया उन्होंने, लेकिन उस लीला में प्रवेश कैसे किया जाए, अर्थात माने उसमें कितनी दिव्य भक्ति प्रेम भाव चाहिए, उसमें कैसे प्रवेश किया जाए। ये भगवान ने जब वो द्वापर युग में, उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो जब भगवान द्वापर युग से चले गए, जाने के बाद सोचते हैं मैंने लीलाएं तो की है,
लेकिन इस वृंदावन की लीला में जाने का अधिकारी कौन, कैसे प्रवेश किया जाए, ये तो मैंने बताया ही नहीं। उस चीज को कि वृंदावन की लीलाओं में कैसे प्रवेश किया जाए, इसको बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरा पे आए हैं। और किसके माध्यम, क्योंकि देखिए वृंदावन की लीला में नोट कर लेंगे, प्रवेश करने के बदले वैधि भक्ति से काम नहीं होता है, रागानुगा भक्ति चाहिए। रागानुगा भक्ति जो हमने बताया था इतनी दिव्य होती है, जो गोलोक धाम में होती है, जिसमें भगवान अपने को नहीं जानते कि मैं भगवान हूं, और भक्त भी नहीं जानते कि ये भगवान, इतना दिव्य प्रेम होता है। वो दिव्य प्रेम जब जागृत होता है, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, लाइक एक जज जब वो घर में रहता है तो उसकी बीवी नहीं बोलती कि तू जज है, पोता भी नहीं बोलता तू जज है, बैठ जा घोड़ा बन, आज लेट कर दिया, तेरा घर में होगा, तू अपना कोर्ट में होगा, अभी तक घर में खाना नहीं आया है, तू सब्जी लेके नहीं आया है, बीबी ऐसे बोलती है, पोता बोलता है घोड़ा बन, वो भाव होता है। तो वो जो भाव है चैतन्य कृष्ण भगवान वो तो मैं दे नहीं पाया, उसी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरा पे आते हैं। और हरि नाम के माध्यम से इतना, जिससे कहते हैं हरि नाम इतना पावरफुल है, जिससे हमको वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करने का सुअवसर, माने इस हरि नाम की इतनी शक्ति होगी जिससे हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात गोलोक धाम में जा सकते हैं। ये हुआ विशेष कारण। ये दोनों जो कारण थे किसके लिए थे? बद्ध जीवों के लिए थे। दोनों कारण किसके लिए? बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु का एक है पर्सनल कारण। पर्सनल कारण क्या है कि अपना मैं भी कुछ, अरे मैंने अभी तक तो दोस्त हमारे भक्तों के लिए, अपने लिए भी कुछ करूं। वो भाव कब आता है कृष्ण भगवान को? जब वो राधा रानी को देखते हैं। जब वो राधा रानी को देखते हैं, और जो रुक्मणी ने कहा था कि तुम क्या जानो, तुम बहुत बड़े ऐश्वर्यवान हो सकते हो, तुम्हारे में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे चरणों में जो आनंद है, दिव्य आनंद है, उसका आस्वादन केवल भक्त ही समझ सकता है। उसको याद करके चैतन्य कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अब मुझे अपने पर्सनल कारण में क्या बोलते हैं, तीन कारण कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। पहला ये कि वो इतनी भक्ति करती है, उसकी भक्ति कैसी है, नंबर 1। और मेरे चरणों में ऐसी क्या खास बात है कि जिसके प्रति राधा रानी अनुरक्त होती है, आकृष्ट होती है। तो पहला तो क्या, राधा रानी की भक्ति कैसी है, और दूसरा मेरे में क्या स्पेशल है कि मेरे चरणों के प्रति राधा रानी आसक्त होती है। दूसरा, और मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। ये तीन चीज को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का रूप लेकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं। ये तीसरा कारण, ये चीज चैतन्य चरितामृत से मिलता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का चैतन्य मंगल में क्या है, जो रुक्मणी की लीला से मालूम पड़ा। चैतन्य भागवत में अद्वैताचार्य ने जब कल हो गया था कि किस तरह के उस तरह के लोग भौतिकवादी हो गए थे, और चेतन चेतना में राधा रानी के भाव को लेकर करके भगवान भक्त के रूप में आना चाहते। तो ये तत्व है और ये भगवान के आने का कारण है। ये चीज हमें मालूम पड़ता है चेतन भागवत, चेतन मंगल और चेतन चेतना। तो ये तत्व हमने जो समझ लेंगे पूरा एक एक चीज को, तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को आशा कि किसी भी भक्त को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में चैतन्य भागवत में अभी तो बहुत है, अभी हमने पढ़ा कि भगवान की 3 स्टेजेज है, बाल लीला, विद्या विलास लीला और उसके बाद में संन्यास लीला। तो टाइम तो बहुत कम होगा, तो अब एक बार बाल लीला के बारे में भी जब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, 1-2 लीलाएं हैं कि चैतन्य महाप्रभु की 2-4 मिनट अच्छा रहेगा बाल लीला के बारे में थोड़ा सुन ले। बहुत असंख्य लीलाएं हमने जो पढ़ा कि इवन अनंत शेष भगवान की लीलाओं का वर्णन, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते, इतनी लीला है। इनफैक्ट में भगवान ने जो
द्वापर युग में जो उन्होंने लीलाएं की है भगवान, उससे भी कई गुनी ज्यादा चेतन महाप्रभु की लीला है। जैसे ही उनका जन्म होता है, चारों तरफ आनंदमय छा जाता है, सब लोग हरि बोल सब लोग चालने लगता है। जैसे ही उनका जन्म होता है, चेतन महाप्रभु जोर जोर से रोने लगते हैं। सब लोग दुखी हो जाते हैं कि क्यों रो रहे हैं। तो अचानक ही एक माता जी के मुख से निकल गया हरि बोल। तुरंत रोना बंद करते, एकदम उनकी तरफ देखना शुरू कर देते। फिर दूसरी तरफ दूसरी माता बोलती है हरि बोल, तो उनसे नजर हटाते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं। फिर तीसरी तरफ हरि बोल, फिर उसकी तरफ देने लगते हैं। और जैसे हरि बोल बोलना बंद होता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कितने बड़े थे हरे कृष्ण प्रभु जी वो एकदम उस समय में? बहुत छोटे से ही थे माता जी, मैंने समझ लीजिए कुछ जोर जोर से रोना शुरू कर देते। ये देखिए भगवान जन्म लेते ही कैसे लीला करते हैं, और सब लोग मिलकर जोर से हरि बोल बोलना पड़ गया, और बोलते रहते हैं, और हमेशा हरि बोल बोलते भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। इस तरह की उनकी लीला है। और जैसे ही जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो उनका नामकरण होता है ना, नामकरण में होता है, पंडित को बुलाया जाता है। तो उस समय क्या था, सारी सामग्री रखी रहती है ना, कि तुलसी पत्ता है, फूल है, मिठाई है, पोत अलग अलग सारी चीजें लग रहती है। तो बुक्स भी रखी है, भागवतम भी रखी हुई है। चेतन महाप्रभु छोटे से हैं, उनका नामकरण होने जा रहा है, और फटक करके कुछ चीज जाके भागवतम को पकड़ लेते हैं। तो पंडित बोलता है, ये तो कोई तो बोलता है ये बहुत बड़ा महान पंडित बनेगा, कोई बोलता नहीं, उन्होंने भागवत को पकड़ा है, ये भगवान का महान भक्त बने। इससे तो बहुत सारी लीला है। फिर उसके बाद में पढ़ा कि जब छोटे से थे तो एक बार उनके घर में सर्प आ जाता है। सर्प को देख करके सब तो वो क्या करते हैं, सर्प को पकड़ लेते हैं। और सर्प देवता जैसे ही चेतन महाप्रभु उनको पकड़ते हैं, वो पूरी कुंडली बना लेता है। भगवान है, कुंडली बना लेता है, और चेतन महाप्रभु उस पर सो जाते हैं। उनके माता पिता देते अरे क्या कर रहा है, लेकिन शेषनाग, जैसे भगवान शेषनाग में बैठे सो जाते हैं, शेषनाग उनको प्रणाम करता है और अपने आप ही चला जाता है। उसकी ये लीला को देख करके माता पिता चकित हो जाते हैं। और एक दो और जैसे बहुत सारी है, एक दो और याद आ रहा है। हाँ, एक लीला कि जब भगवान 2-2.5 साल के हो जाते हैं चेतन महाप्रभु, तो एक बार वो अपने आंगन में खेलते रहते हैं, तो अचानक 2 चोर आ जाते हैं। उस समय चेतन महाप्रभु, सबको लीलाएं मालूम, लेकिन उनको लीला को बार बार स्मरण करना चाहिए। तो चेतन महाप्रभु बहुत ज्वेलरी गहने पहने हुए थे, उनको लालच आ जाता, संक्षेप में मैं दौड़ता हूँ बोलता हूँ, उनको लालच आ जाता है। चेतन महाप्रभु को अपने कंधे पे बैठा लेते हैं और दूर लेके चले जाते हैं, और रास्ते में जाते रहते हैं। अरे आज तो हमको बहुत धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि बागे में हमको चोरी करने की दरकार ही नहीं होगी। इसी तरह सोच रहे हैं, और पूरा नवद्वीप का चक्कर लगा रहे हैं। और चेतन महाप्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है पूरा नवद्वीप का चक्कर लगाने में। और चोर सोचते हैं कि हाँ, कोई सोचता है कि मैं ये वाला दूंगा, मैं उनका कंगना लूंगा, मैं उनका हार दूंगा, ऐसे सोचते रहते। सोचते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वापस वही जहां से उठाया था जगन्नाथ मिश्र या चेतन महाप्रभु के घर में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो देखते जगन्नाथ मिश्र को, देखते चोर लोग। अरे वो लोग बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं, अरे तुम आ गया, मैं अपने बच्चे को खोज रहा था। दोनों को बोलते, तुम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे बच्चे को कहाँ घूम गया हो गया था, तुम लोग इनको पकड़ के लेके आ गए, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। चोर सोचते कुछ गड़बड़ है, हमको हो सकता पुलिस को फोन करने जा रहा है, पुलिस को बुलाने जा रहा है, और पट करके वो लोग भाग जाते हैं। और ये इस तरह की लीला करते हैं। और एक लीला चेतन महाप्रभु की बहुत पावरफुल लीला, उसको कर करके समय बहुत हो गया, प्लीज 2 मिनट खाली डिस्कस करके समझ। कि जब चेतन महाप्रभु थोड़ा सा और बड़े होते हैं, एक बार उनके घर में एक ब्राह्मण आता है, बहुत महान भक्त होता है भगवान का। सदैव वो गोपाल की विग्रह को, फोटो को अपने गले में टांग के रहता है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। आता है, जगन्नाथ भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, आप कृपा कर करके हमारे घर में विराजमान कीजिए, इस भोजन कीजिए और विश्राम कीजिए।
ब्राह्मण राजी हो जाता है। उनके घर में जगन्नाथ जी पूरा अपना किचन खाली कर देते हैं और उनको हैंड ओवर कर देते हैं कि आप इसको गंगा जल से पूरा धोकर आप इसी को हो, इस हमारे घर किचन को आप ही अपने हिसाब से खाना बनाइए, भोजन बनाइए, प्रसाद बनाइए, भगवान को ऑफर करिए और यहाँ आराम कीजिए। ब्राह्मण खाना बनाता है, बनाकर भगवान को जैसे ही भोग लगाने लगता है, कृष्ण मंत्र भोग मंत्र बोलता है, चैतन्य महाप्रभु वहां आ जाते हैं और पूरा प्रसाद खा जाते हैं। ब्राह्मण चिल्लाता है, अरे 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 अरे, भगवान को भोग लगाए नहीं, उसके पहले ये बालक कौन आकर करके पूरा भोग खा गया। जगन्नाथ मिश्र आते, क्या हुआ ब्राह्मण? अरे अरे अरे, तुम्हारे पुत्र को देखो, इसने कितना बड़ा ये का अपराध किया। जगन्नाथ मिश्र बहुत नाराज होते हैं, चेतन बाबू को डांटते हैं, उसको दूसरे कमरे में ले जाते, फिर उनसे बराबर प्रार्थना करते, ब्राह्मण फिर से प्लीज भोजन बनाइए, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी गलती नहीं। फिर ब्राह्मण राजी हो जाता है, फिर वो भोजन बनाता है, फिर जैसे भगवान को भोग लगाने जाता है, भोग मंत्र बोलता है फटक करके, फिर वहां पर भी चेतन बाबू आके भोग खा लेते हैं। अब बहुत जोर से चिल्लाता है, रोता है। ब्राह्मण बोलता है, अब मेरे भाग में आज भोजन लिखा ही नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ। तुरंत ही वहां पर विश्व रूप आ जाता है, विश्व रूप आ जाता है। विश्व रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई है। कौन है वो? बलराम है, नित्यानंद भगवान का। जैसे ही विश्व रूप को देखता, देखिए इसमें कितना तत्व ज्ञान। जैसे ही विश्व रूप को देखता है ब्राह्मण, उसके तेज को देखकर, क्योंकि वो तो पहले प्रथम प्रकाश है कृष्ण के, वो चकाचौंध हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है विश्वरूप, ये ब्राह्मण मेरा छोटा भाई है, नालायक है, देखिए सेवा में लग गए हैं। जैसे ही विश्वरूप सेवा में लग गए चैतन्य महाप्रभु की, नालायक है, प्लीज बुरा नहीं मानने का, बालक है, कृपा करके आप भोजन बनाइए। जैसे ही ब्राह्मण बोलता है विश्वरूप की बात, ना नहीं बोल पाता है और तुम राजी हो जाता है। जगन्नाथ में बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बोले नहीं मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ, लेकिन जैसे ही विश्वरूप बोलता है, क्योंकि वो सेवक है भगवान के, विश्वरूप नित्यानंद प्रभु है, बलराम है, राजी हो जाता है। और इस बार जब भोजन बनाता है तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं, इसको मैं बांध देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को बांध देते हैं, फिर भोजन बनाता है। जैसे ही भगवान को भोग लगाने जाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की योग माया शक्ति सबको नींद में डाल देती है। सब लोग नींद में हो जाते हैं, हथकड़ी को तोड़ करके फिर आकर के भोग जैसे खाना, तुम फिर से आ गया, ब्राह्मण बोलता है। तब यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बालक ये ब्राह्मण तो मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? तुरंत अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। ब्राह्मण रोने लगता है, आंख से आंसू आने लगते हैं। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, बलराम ने तो रिक्वेस्ट किया, इसलिए तू मेरा शुद्ध भक्त है। इवन द्वापर युग में नंद यशोदा माँ के यहाँ तू यहाँ आया था, इसी तरह मैंने भी उस समय भी माखन चुराया था, तेरे ऊपर कृपा की थी। ब्राह्मण की आंख से आंसू आने लगता, रोने लगता है और चरणों में पड़ जाता है। और जैसे ही होता है, अब योग माया का प्रभाव हटता है, जगन्नाथ भी आते हैं, अरे फिर से ये बालक आ गया। ब्राह्मण बोलता है कि मेरा जीवन आज धन्य हो गया, मैंने भोग लगा लिया जो भोग लगाना था, मैं तो भोग गलत समझ रहा था, इसको मत मारिए। और बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद में उनके आने के पहले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये ब्राह्मण मैंने तेरे को जो ये रूप दिखाया किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करता है और जब तक वो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु रहते तब तक हमेशा कहीं भी भ्रमण करना बंद करते, करे जिस भगवान को मैं खोज रहा था वो तो नवद्वीप में विराजमान है, और हमेशा चैतन्य महाप्रभु का रोज दर्शन करके जाता था। तो ऐसी ऐसी लीला भगवान ने की है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की जय, और पूर्णिमा फेस्टिवल की जय। तो इसी तरह बहुत सारी लीलाएं, अलग अलग लीलाएं भगवान ने की है। थोड़े से बड़े होते हैं तो वहां की बालिकाओं को संग कैसे मजाक करते हैं, अरे तेरा बूढ़े से ब्याह होगा चिढ़ाते थे, तेरा बूढ़े से ब्याह होगा, तेरे 25 संतानें होगी, इस तरह।
तुम मुझसे भी इतना सुंदर सुंदर लीला। फिर बड़े थोड़े से होते हैं, विलास लीला कहते हैं, सब पंडित को हराते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो जाता है, तब वो सीरियस होते हैं। बहुत सुंदर लीला है, सीरियस हो जाते हैं, तब वहां से उनका चेंज होता है, उनकी चेंज एक एक लीला सीरियस हो जाते हैं, जैसे जगन्नाथ मिश्र। फिर उसके बाद में धन कमाने के लिए बांग्लादेश जाते हैं, वहां तपन मिश्र से मिलते हैं। वही तपन मिश्र, जब वो मैंने बताया था कि जो 6 साल तक उन्होंने जाता है, उस समय मिलते हैं। फिर वापस आते हैं बांग्लादेश से। तब तक उसके पहले उन्होंने लक्ष्मी प्रिया से शादी करते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, वापस आते हैं, उनका देहांत हो जाता है। क्योंकि भगवान के विरह में वो अपने को जी रख नहीं सकती है। बहुत बड़ी भक्त है लक्ष्मी प्रिया, सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर भगवान आते हैं वापस में, माँ बहुत दुखी होती है। फिर उन्होंने विष्णु प्रिया से शादी करते हैं। किस प्रकार वो गंगादास अपना स्कूल खोलते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, गया जाते हैं। गया में ये सब हो रहा है बीच में। गया में जाकर कर कर करके भगवान का, अपने पिता का पिंडदान करते हैं। वहीं पर ईश्वरपुरी से मिलते हैं, ईश्वरपुरी से उन्हें दीक्षा लेते हैं। ऐसे कर करके बहुत सुंदर लीला है कि उसके बाद कैसे संन्यास लेते हैं। हरि वो चेतन महाप्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। आजकल वो चैतन्य मंगल ये सब बुक मिलता नहीं है, प्रिंटिंग बंद हो गया 2 साल से। बहुत बंद हो गया प्रभु। यदि मिल जाए तो, मैं भी बहुत चेष्टा किया था, मिल नहीं रहा है। बहुत एक एक चीज की माने चेतन महाप्रभु को हम लोग देखिए, भागवतम खत्म होगा, फिर हम लोग चेतन में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। लेकिन आज जो तत्व है ना, जानना बहुत जरूरी है प्रभु। एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा तो सारी चीजों से। हरे कृष्णा। तो ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो लीला है वो आदि लीला में है क्या प्रभु जी? है माता जी? नहीं माता जी, महाप्रभु की लीला अलग आदि लीला अलग में है क्या माता जी? अलग ये वाला जो बोल रहे हैं क्या, जो लास्ट में बताया? नहीं, जो खाली लीलाएं करे हैं, बचपन की लीलाएं जो है चेतन भागवत में, चेतन भागवत में। अच्छा अच्छा, चेतन भागवत में। हाँ, सब वो मिलती है क्या प्रभु जी अभी? हाँ, अभी मिलती है वो हमारे कार्तिना कृष्णदास पूरा एकदम हमारे एकदम रेडी रिकॉर्नर है, पूरा सब बता देंगे। मिलता है प्रभु, वो भी नहीं मिलती है। वो भी नहीं मिलती है। उनके पास मिल जाएगी, किसी के पास नहीं भी मिलेगी तो पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये जितनी भी चेतन भागवत में जितनी भी लीलाएं ना, जो मैंने क्या कहा था कि बचपन से लेकर संन्यास तक के पहले तक की सारी लीला चेतन भागवत में बहुत डिटेल है। और चेतन संन्यास के बाद की सारी लीला कहाँ मिलेगी हमें? चेतन चरितामृत में सारा। और अब भगवान के आने का कारण चेतन मंगल में हमने डिस्कस किया, चेतन भागवत में किया, चेतन सारा चीज क्रिस्टल क्लीन है। और तत्व भी ज्ञान किया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में किस प्रकार भगवान, एक चीज को नोट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा नहीं तो भूल जाएंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का और भी कंफ्यूज है तो हम लोग और क्लास में डिस्कस करते हैं, समय हो गया है। और भक्तों को एक बार फिर से धन्यवाद प्रणाम। आज गौर पूर्णिमा है, फास्टिंग हमें करना है, फास्टिंग रखना टिल इवनिंग तक। शाम को 4:30 बजे सब लोग पहुंच जाएंगे। सेवा वहां पर है, कथा होगी, कीर्तन होगा, अभिषेक होगा, उसके बाद प्रसादम होगा और बीच में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सब भक्त लोग आएंगे अवश्य। विभावरी माता जी, विवाह देवी माता जी और श्री संगीता राधा देवी, राधिका माता जी, उनके वो हमारे जगन्नाथ दूत में व्याप में पुरस्कार गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर, बहुत प्रभु आप लोग की कृपा से सुन कर करके मिल गया मौका, मिल गया। बहुत क्लियर हो जाती है बातें सारी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रोग्राम होगा वो क्या दिखाएंगे? वो अजय प्रभु बताएंगे। यूट्यूब में लाइव भी है माता जी। हरि बोल। यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा तो उसका लिंक दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर सब जा सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद मौका मिला है, तो जितना पॉसिबल है वो जाइएगा जरूर। हाँ हरि बोल, हरि बोल। और शाम को मेरे ख्याल से कन्वेंस भी मिल जाएगा, 4 बजे के बाद चालू भी हो जाता है। हाँ। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम है। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और सब विश यू ऑल वेरी हैप्पी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत धन्यवाद। विराम करते हैं। सही बात। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम।